जो सोचे सो कैसे पाए जैसी पॉजिटिव और मोटिवेशनल बुक के स्वर आरोहण के इस विशद और महान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं डॉक्टर एम के मजूमदार की लिखी इस लोकप्रिय किताब जो सोचे सो कैसे पाए की अध्याय दर अध्याय श्रृंखला। और इस स्वर यात्रा में प्रतिदिन आपके साथ आपका सहभागी रहूंगा मैं यानी कुंज किशोर विरुरकर, अनाउंसर, ऑल इंडिया रेडियो बालाघाट। आइए अब चलते हैं अगली यात्रा पर। अगली यात्रा है सोच और सफलता से जुड़ी हुई। इसमें चेतन भगत कहते हैं इंसान को हमेशा अपनी सोच ऊंची ही रखनी चाहिए। आपकी सोच जितनी ऊंची होगी आपका लक्ष्य भी उतना ही बड़ा होगा और उपलब्धि भी उतनी ही महान होगी। थिंक हाई गेट हायर, चेतन भगत कहते हैं। सोच और सफलता का गहरा संबंध है। जो सफलता हासिल करने की सोचते हैं वे सफलता हासिल करते हैं। जो सफलता पाने की सोच नहीं बनाते वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, उसे पाने की सोच बनाना पड़ेगा, तभी आप उसे हासिल कर सकते हैं। मैं गरीब हूं, मेरे पास साधन नहीं है, मेरी ऊंची पहुंच नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता, जैसी सोच रहने पर कामयाबी मिलनी मुश्किल होती है। कंबाइन इंश्योरेंस कंपनी ऑफ अमेरिका की स्थापना करने वाले डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोन बचपन में शिकागो की सड़कों पर अखबार बेचा करते थे। दुनिया के अमीर व्यक्तियों में शामिल सैम वॉल्टन ने 7 साल की उम्र में अखबार बांटने, खरगोश और कबूतर पालकर बेचने का काम किया था। धीरू भाई न अधिक पढ़े लिखे थे न ही अमीर थे, इसके बावजूद अमीर लोगों में शुमार हो गए। इसकी वजह थी उनके पास सफलता पाने की सोच और अमीर बनने की सोच थी। अपनी सोच की वजह से वे सफल हो गए। द मैके ऑफ बिग थिंकिंग के लेखक डेविड जे स्वार्ट्ज के लेखक कहते हैं किसी भी सफलता के लिए सबसे पहली जरूरत होती है सोच। सोच का सफलता से गहरा संबंध है। आपकी जितनी बड़ी सोच होगी आपको उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। हेनरी फोर्ड ने 8 सिलेंडर वाला इंजन बनाने की सोची। दुनिया के सबसे बेहतरीन और मजबूत इंजन बनाने में वे जुट गए। तब जाकर वे दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन बना पाए। हेनरी फोर्ड के पास न तो इंजीनियरिंग की डिग्री थी और न ही ढेर सारा पैसा। उनके पास थी बस एक क्रांतिकारी सोच। अपनी सोच की वजह से इंजन बनाने में लगातार जी जान से लगे रहे। आखिर में उन्होंने एक ऐसे कार का निर्माण करने में सफलता पाई जो 8 सिलेंडर वाले इंजन से चलता था। उनके द्वारा बनाए गए इंजन को B8 के नाम से जाना जाता है। यदि हेनरी ने शक्तिशाली इंजन वाली कार बनाने के लिए न सोचा होता तो आज उसका आविष्कार भी न हुआ होता। हेनरी फोर्ड कहते हैं किसी भी क्षेत्र में सफलता पानी है तो सोचना जरूरी है, पर यह दुनिया का सबसे मुश्किल काम, शायद इसलिए बहुत कम लोग यह काम करते हैं। सर एडमंड हिलेरी दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जाने का विचार बनाया, इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी। माउंट एवरेस्ट पर जाने की बात सुनकर उनके दोस्तों को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने हिलेरी को वहां जाने से मना किया। दोस्तों का कहना था वहां तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं खतरनाक है, इससे जान भी जा सकती है। एडमंड हिलेरी ने दोस्तों से साफ शब्दों में कहा उन्हें नहीं लगता कि यह कोई मुश्किल या खतरनाक काम है। यदि आप लोग कहते हैं तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि यह मुश्किल और खतरनाक काम है, पर यह असंभव तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों के लाख मना करने के बाद भी एडमंड हिलेरी अपनी सोच से बिल्कुल नहीं हटे। उन्होंने वहां जाने की ठान ली। पहली बार में हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ नहीं सके। लौटते वक्त उन्होंने माउंट एवरेस्ट से कहा था, माउंट एवरेस्ट तुमने मुझे हरा दिया, पर मैं फिर लौटूंगा और तुम्हें हरा दूंगा, क्योंकि तुम जितने बड़े हो उससे बड़े नहीं हो सकते, जबकि मैं हो सकता हूँ। दूसरी बार में हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर अपने कदम रखे। तब माउंट एवरेस्ट से उन्होंने कहा, देखा मैंने कहा था ना, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं तुम्हारे पास आ ही गया। पुणे के मध्यम परिवार की शीतल महाजन ने साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर फ्री फॉल जंपिंग द्वारा जंप लगाने के बारे में सोचा। जब यह बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने शीतल को ऐसा करने के लिए रोकना चाहा। शीतल इसके लिए तैयार नहीं हुई। आखिर में शीतल की जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर स्काई जंप लगाना बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरा काम था। जरा सी चूक होने पर जान जा सकती थी या विकलांग हो सकती थी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि शीतल बिना प्रैक्टिस के यह जंप लगाना चाहती थी। आखिर में शीतल महाजन ने साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर जंप लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया। जब मैं उससे मिला, उसने अपनी सोच और सफलता की पूरी कहानी मुझे सुनाई थी। शीतल की पूरी कहानी सुनते वक्त ऐसा लग रहा था यदि शीतल को रोज साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर जंप लगाने का मौका मिले तो वह जरूर लगाएगी। अपनी सोच,
लगन, उत्साह के बल पर सफलता हासिल करने वाली शीतल का कहना था, इंसान यदि किसी चीज को हासिल करने की सोच ले तो वो उसे हासिल कर सकता है। मैंने जो भी उपलब्धि हासिल की उसके पीछे एक ही वजह थी, मेरी अपनी सोच। मेरी सोच मुझे सफलता की बुलंदियों पर ले गई। शीतल का कहना था, जो करना चाहते हैं उसे अपने मन में अच्छे से सोच लें, उठते बैठते उसे हासिल करने की सोचें, इसके अलावा कुछ भी ना सोचें। एक बार सोच बना लेने के बाद किसी दूसरी बात की ओर न सोचें, जब तक अपनी सोच को पूरा न कर लें, इससे आपको सफलता जरूर मिले। डॉक्टर रोनाल्ड ब्रीव का कहना है कि जो व्यक्ति मन में यह ठान लेता है कि उसे बदलना है, तो हम समझ सकते हैं कि वह आगे बढ़ना चाहता है। आगे बढ़ने वाले इंसान हमेशा बदलने की चाह रखते हैं। अगर ऐसा न होता तो फोन, वायरलेस, मोबाइल, इंटरनेट जैसे बदलाव ही नहीं होते। देखते जाएं, आगे आने वाले दिनों में इससे भी चौंकाने वाले बदलाव होने वाले हैं। यह सब इंसान की सोच का कमाल है। आप सुन रहे हैं लगातार हर दिन नियमित रूप से डॉक्टर एम के मजूमदार द्वारा लिखित जो सोचें सो कैसे पाए का ऑडियो वर्जन। इस श्रृंखला को आप तक पहुंचाने का दायित्व निभा रहा है आपका ध्वनि मित्र कुंज किशोर विरुरकर। सुनते रहिए आज, कल और हर दिन बस इसी तरह 5 से